हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। आज 20 नवंबर 2024 है। फूल पत्ती वाली क्लास का हैंड नोट्स हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार यानी इंडिया और जापान केंद्र सरकार यानी इंडिया और जापान के मध्य में एक समझौता हुआ है, यूनिकॉर्न समझौता। कौन सा हुआ है? यूनिकॉर्न समझौता, जिसको बोलते हैं यूनिकॉर्न तकनीक विकसित करने के लिए एक समझौता हुआ है। इसमें क्या होगा, जो नोरा 50 है, ये जापान का रेडियो एंटीना है। नोरा 50 इसके विकास के लिए जो है समझौता हुआ है, क्योंकि ये जो है इंडिया में आएगा और इसका निर्माण जो है बेंगलुरु में होगा। ये जो है नोरा 50 इसका यूज कौन करेगा? तो इंडियन जो नेवी है वो यूज करेगी। और जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा एन है और वहाँ की संसद जो है डायट है। यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना जो है यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म है। इंडिया और जापान के बीच नोरा 50 के लिए ये समझौता हुआ है, एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट? यूनिकॉर्न समझौता। और ये बनेगा कहाँ? नोरा 50 जो आएगा तो बेंगलुरु में इसका निर्माण होगा। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। ऑपरेशन द्रोणागिरी। ऑपरेशन द्रोणागिरी अभी हाल ही में चर्चा में है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। कौन? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑपरेशन द्रोणागिरी लॉन्च किया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने। इसका जो नेतृत्व करेगा वो कौन सी IIT है? तो IIT तिरुपति। IIT तिरुपति जो है वो जो है इसके नेतृत्व करेंगे। और ये क्या है ऑपरेशन द्रोणागिरी? तो ये भूस्थानिक है, यानी जियो स्पेशियल है, स्पेशल स्पेटिकल है। इसका क्या होगा मतलब? तो ये जो होगा भूस्थानिक के माध्यम से, मतलब भूस्थानिक का यानी ऑपरेशन द्रोणागिरी ये डेटा का एकत्रीकरण करेगा, पृथ्वी का मानचित्रण करेगा। क्यों? जो आपदा आएगी, जैसे बाढ़ हुआ, भूस्खलन हुआ, सूखा हुआ, इसको देखने के लिए जो है पृथ्वी का मानचित्रण करेगी, इसके लिए। और दूसरा है तकनीक कौशल विकसित करने के लिए ऑपरेशन द्रोणागिरी लॉन्च किया गया है। और ये पहले चरण में कहाँ कहाँ लॉन्च किया जाएगा? यूपी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, असम में और महाराष्ट्र में। ये 5 जो है स्टेट में पहले चरण में ऑपरेशन द्रोणागिरी लॉन्च किया जाएगा। ऑपरेशन जो कामधेनु है जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया जाएगा। ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया गया है कहाँ? जम्मू कश्मीर में, जो मवेशी हैं उनके लिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 56 जो है 56वां टाइगर रिजर्व अभी कौन बना है? तो 56वां यानी 56 टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो है ये टाइगर रिजर्व 56वां देश का जो है 56 टाइगर रिजर्व बना। कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ का जो है टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 56 नंबर का बना है। इसका जो एरिया है वो 2829 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और अभी इसको घोषित कौन किया है 56वां टाइगर रिजर्व? जो पर्यावरण मंत्री कौन है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव। इन्होंने अभी 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला को घोषित किया है। और 1973 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट आया था, जिसके मतलब अनुसार फर्स्ट जो है टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बनाया गया था, यानी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बना था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था, बट 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट आया था, इसके माध्यम से उसको देश का पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और इसका भी नया नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। रामगंगा नेशनल पार्क न्यू नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। अगर पूछा जाए कि 52 नंबर का कौन सा है टाइगर रिजर्व? तो रामगढ़ विषधारी है। रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है राजस्थान में है। अगर पूछा जाए 53वां कौन सा है? तो 53वां रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। और 54वां पूछा जाए तो 54वां है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश का है 54 नंबर के। और 55 नंबर के धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? राजस्थान में है।
यानी 52 जो है रामगढ़ बिसधारी है राजस्थान में, 53वां है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, 54वां है वीरांगना दुर्गावती जो है टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, और 55वां है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। अभी ओफियोफैगस कलिंगा किसकी प्रजाति है? तो ओफियोफैगस कलिंगा भी चर्चा में, तो ये किसकी प्रजाति है? जो पश्चिम घाट है उसके जो किंग कोबरा यहाँ पाए जाते हैं पश्चिम घाट के, उसका जो है वैज्ञानिक नाम, अगर पूरे विश्व में जो है किंग कोबरा को जाना जाएगा तो ओफियोफैगस कलिंगा के नाम से जाना जाता है। इसको कलिंगा सर्प भी कहते हैं, किंग कोबरा की एक मतलब की प्रजाति है ओफियोफैगस। पश्चिम घाट में कौन देश है? तमिलनाडु में पाया जाता है, केरल में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र और गोवा में ये पाया जाता है। पश्चिम घाट के किंग कोबरा का नाम जो है ओफियोफैगस कलिंगा है। अगर पूछा जाए स्टडी ऑफ स्नेक तो सर्पेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्नेक क्या बोला जाता है? सर्पेंटोलॉजी बोला जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं कैग होते हैं, CAG कैग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग अभी हाल ही में चर्चा में हैं। कंट्रोलर, इनको कंट्रोलर बोला जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका जो संविधान के भाग 5 में है, इनका उल्लेख है कैग का, और आर्टिकल 148 से 151 तक है। कितना है? 148 से 151 तक है। इनका कार्यकाल कितना है? तो या तो 6 वर्ष इनके पूरे हो जाए कार्यकाल, या तो इनकी 65 वर्ष आयु जो पहले पूरा होगा, या 65 वर्ष आयु हो जाएंगे, या 6 वर्ष की जो कार्यकाल जो पहले पूरा हो जाएगा इनका कार्यकाल होगा। और पहले जो है भारत के जो पहले वो थे कैग थे, वो कौन थे? तो फर्स्ट जो कैग थे वो बी नरहरि राव थे। और वर्तमान में आज अगर गिना जाए तो आज माना जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, लेकिन 21 नवंबर यानी कल से जो है नए कैग कौन बन जाएंगे? के संजय मूर्ति बन जाएंगे। के संजय मूर्ति जो है भारत के नए कैग यानी CAG बनेंगे। संजय मूर्ति, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और इनको पद से हटाने का जो पावर है वो संसद को है। राष्ट्रपति नहीं हटा सकते, इनको संसद है, संसद के अंदर मतलब पास इतनी शक्ति है कि जो है कैग को हटाता है। और ये कैसे हटाएगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जाता है, वैसे संसद जो है कैग को हटाएगा। G20 अभी हाल ही में हो रहा है, G20 2024 ब्राज़ील में हो रहा है, 19वां सम्मेलन है, रियो डी जेनेरियो में हो रहा है। अभी जो है यहाँ के राष्ट्रपति जो ये होस्ट कर रहे हैं, लीला डी सिल्वा जो है ये होस्ट कर रहे हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। अभी हाल ही में यहाँ जो है गरीबी और भूख से लड़ने के लिए, जो गरीबी यानी पॉवर्टी और हंगर से जो लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया है, यानी गठबंधन बनाया जा रहा है। इसके 3 स्तंभ हैं, कौन कौन से हैं? तो सार्वजनिक नीति इसमें शामिल हो जाएगी, और वित्तीय सहायता शामिल किया जाएगा, और ज्ञान और जागरूकता को इसमें शामिल किया जाएगा। क्या क्या? ज्ञान और जागरूकता को इसमें शामिल किया जाएगा। G20 2024 का सम्मेलन ब्राज़ील में ये हो रहा है। लूला डी सिल्वा जो है इसका होस्ट कर रहे हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। 7वां नंबर क्वेश्चन चर्चा में है, NSG का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1986 के एक्ट के द्वारा हुई थी। 1986 एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने अग्नि परीक्षा जो है अभ्यास कर रहा है। अग्नि परीक्षा ये 10वां नंबर का है। आतंकवाद जो है रोधी अभ्यास है। कौन सा है? आतंकवाद रोधी अभ्यास है। इसका आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो गुरुग्राम हरियाणा में इसका आयोजन अग्नि परीक्षा अभ्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। सागर मंथन क्या है? सागर मंथन जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन है। क्या है? तो दक्षिण एशिया का जो है वो सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो इसका जो होस्ट है वो
बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय और प्लस कौन है, ऑब्जर्वर फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर जो है इसको होस्ट कर रहे हैं। इसका शुभारंभ कौन किया, तो सर्बानंद सोनोवाल, क्योंकि सर्बानंद जो है बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल इसका शुभारंभ किया सागर मंथन का। इसमें क्या होगा कि जो समुद्र के है उसकी सुरक्षा देखभाल करने के लिए और ट्रेड के लिए ये सारे सागर मंथन यानी मंथन करने के लिए एक सम्मेलन हो रहा है। इसमें जो है उद्घाटन समारोह में कौन कौन से शामिल हुए, कौन कौन देश, तो उद्घाटन समारोह में 3 देश शामिल हुए, ग्रीस हुए, मालदीव हुए और अर्जेंटीना, ये तीनों देश जो है उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वें नंबर के क्वेश्चन है कि 14वीं सीनियर जो है राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो 14 नंबर का जो है 14 नंबर का सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन चेन्नई में हुआ, चेन्नई यानी तमिलनाडु में। इस कौन से स्टेडियम, मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में हुआ। कहाँ हुआ ये मैच, तो मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में। इसमें विजेता जो टीम थी वो उड़ीसा थी, पहली बार जो फर्स्ट टाइम गोल्ड जीता है। उप विजेता कौन है, तो हरियाणा है, और तीसरे नंबर पे यूपी था, 3rd नंबर पे। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, इसका आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में हुआ। पहली बार जो विजेता हुआ उड़ीसा, पहली बार गोल्ड जीता, दूसरा उप विजेता हरियाणा और तीसरे नंबर पे यूपी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर के 19 नवंबर हाल ही में चर्चा में है। क्यों, 19 नवंबर को 3 दिवस मनाया गया। पहला है नेशनल इंटीग्रेशन डे। नेशनल इंटीग्रेशन डे 2024 ये क्यों माना जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी का इस दिन जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाता है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है और 19 नवंबर को ही शौचालय दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी जो है देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री और अभी तक जो है एकमात्र जो है महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। इनका जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ है। और ये जो है इन्होंने ही 1971 और 1975 में जो इमरजेंसी लगाई थी 2 बार, और 1971 में ही बांग्लादेश को इन्होंने आज़ाद करवाया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1971 में ही, 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और 1975 को इन्होंने सिक्किम को भारत में मिलाया था। इंदिरा गांधी जो है आयरन लेडी कहा जाता है, इनको भारत रत्न भी दिया गया है। देश की प्रथम और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। आप लोगों ने करंट अफेयर की वीडियो देखी, पूरे 10 क्वेश्चन 10 के 10 इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। टॉप रैंकर्स SLN को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेगी। और भी जो PCS और RO या और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो सारे वीडियो मिलती रहेंगी। आप लोग बने रहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, जो भी हो कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।